अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सूरज ग्रहण जो 22 सितंबर 2025 रात के 12:30 बजे विर्गो में लग रहा है, इसका असर आपकी कुंडली पर या आपके जायचे पर क्या होगा, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो सूरज ग्रहण है, इसको कलेशकारक योग माना गया है, यानी ये एक नहुसत भरा योग है। इसकी वजह यह है कि सन जो है वो अपनी रोशनी, अपनी चमक की वजह से ही जो प्लैनेट्स का बादशाह है। और ग्रहण के वक्त सन का जो रोशनी है या प्रकाश है वो कमज़ोर हो जाता है या ढक जाता है। इसलिए उस वक्त उसका जो सिग्निफिकेंस है, जैसे सेहत हो गई, आपकी अथॉरिटी हो गई, बाप हो गया, गवर्नमेंट हो गए, मैटर्स हो गए, वाइटलिटी हो गई, इन सारी चीज़ों पे असरात आते हैं। क्योंकि ये सन के सिग्निफिकेटर्स हैं सारी चीज़ें। सन इन्हीं चीज़ों से जाना जाता है। लेकिन मज़े की बात ये है कि यहाँ पे सन के साथ मरकरी भी बैठा हुआ है, सेम विर्गो में। विर्गो उसका अपना ही घर है, यानी विर्गो का मालिक मरकरी ही है। तो ये आपके दिमाग पे भी असर करेगा, आपके फैसलों पे भी असर करेगा। अगर आप अपना मून साइन नहीं जानते, जो आप वीडियोस देखते हैं सन साइन से, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से, वो एक्यूरेट नहीं बैठती, तो आप मून साइन से भी अपनी वीडियोस देखना शुरू कीजिए। आपको एक्यूरेसी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मून साइन ही इंसान के ऊपर काम करता है। तो अगर आप अपना मून साइन नहीं जानते तो अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम आपको आपका ज़ोडिएक यानी बुर्ज यानी राशि ओरिजिनल बता देंगे कि वो कौन सी है, और उसी के मुताबिक आपने वीडियोस देखनी है जो आपके ऊपर एक्यूरेटली बैठना शुरू हो जाएंगी। अगर इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली इश्यूज से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, तो आप सामने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस देंगी, और जिस सेक्टर में, जिस जगह पर आपको रेमेडीज़ रिक्वायर्ड होंगी, वहाँ पे रेमेडीज़ भी बताएंगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की, यानी कि मिथुन राशि, यानी कि बुर्ज जूजा वालों की। सूरज ग्रहण आपके चौथे घर में लग रहा है कुंडली के, यानी करियर में आपको लगेगा कि ऑफिस में सपोर्ट सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। सीनियर्स या जो कुलीग्स हैं, जो पहले आपके साथ देते थे, अब उनके साथ कम्युनिकेशन गैप बनता हुआ नजर आएगा। और अगर आप लोग घर से काम करते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया, या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उसमें आपको डिलेज देखने को मिल सकते हैं या रुकावटें देखने को मिलेंगी। ये टाइम सबसे परफेक्ट होगा कि आप अपने करियर की बेस जो है, यानी जो बुनियाद है, उसको रिव्यू कीजिए। लेकिन नया रिस्की स्टेप अभी अवॉइड कीजिएगा। जॉब के लिए अगर आप लोग रीलोकेट करने का सोच रहे हैं तो अभी प्लान मत कीजिए, थोड़ा रुक जाइए। फाइनेंस और पैसे के हवाले से बात करें तो जो फाइनेंस है जेमिनी के लिए सेंसिटिव जोन बनता हुआ नजर आता है। फोर्थ हाउस डिस्टर्बेंस का मतलब है प्रॉपर्टी या गाड़ी से रिलेटेड खर्चे या नुकसान देखने को मिलेंगे। अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी में, कोई ज़मीन में या गाड़ी में, तो उसको डिले कीजिए। पेपर वर्क में कन्फ्यूजन और फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि फोर्थ हाउस में ही मरकरी बैठा है, जो बुद्धि का घर है, आपके दिमाग का घर है। तो पेपर वर्क में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, जहाँ पे फ्रॉड के खतरे हैं। इसके अलावा फैमिली रिलेटेड खर्चे बढ़ सकते हैं आप लोगों के। घर को रेनोवेशन करना है, पेरेंट्स की हेल्थ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आएंगी। माँ की सेहत जो है वो अमूमन ख़ास तौर पे यहाँ पे आपको उधर आपका पैसा जाता हुआ नज़र आएगा। पैसा स्टिक नहीं करेगा, रुकेगा नहीं आप लोगों के पास। जो भी आएगा वो घर के खर्चों में या घर के मामलात में खर्च हो जाएगा। ट्रेडिंग वालों की बात करते हैं जो क्रिप्टो स्टॉक या लॉटरी में है, तो ट्रेडिंग जैसे जेमिनी वालों के लिए बहुत डेंजरस जोन है फिलहाल। क्योंकि जो मरकरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि सूरज ग्रहण में ये डिस्टर्ब तो हो रहा है, लेकिन ये आपके ज़ोडिएक का, आपके बुर्ज का, आपकी राशि का मालिक भी है। तो यहाँ पे आप खुद इक्लिप्स के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, यानी आप लोग सूरज ग्रहण के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। आपको लगेगा कि आप स्मार्ट डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन जो एनालिसिस होंगे वो बहुत गलत निकलेंगे आप लोगों के। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का झांसा मिलेगा आप लोगों को, और आप ओवर ट्रेड करके लॉस उठाएंगे। क्रिप्टो और लॉटरी बिल्कुल अवॉइड कीजिए इस टाइम पीरियड में। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में पैनिक सेलिंग मत कीजिएगा, ये मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ।
आगे बढ़ते हैं, लव लाइफ, फैमिली लाइफ और सिंगल्स की बात करते हैं। तो फैमिली लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट में आती है। पेरेंट्स की हेल्थ का कंसर्न दे सकती है आप लोगों को, घर के अंदर स्ट्रेस या छोटी छोटी बातों पर टेंशन बढ़ती हुई नजर आएगी। लव लाइफ में भी आप इमोशनली इनसिक्योर फील करेंगे। जहाँ तक सिंगल्स की बात है, तो जो नए रिश्ते हैं उनके लिए या नई रिलेशनशिप्स में आए हैं, तो वो डीप और लास्टिंग नहीं बनेंगे, बस सरफेस लेवल पर अट्रैक्शन होगी। जो लोग शादीशुदा हैं, उन लोगों के जो पार्टनर हैं और फैमिली है, उनके बीच में बैलेंस बनाना मुश्किल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक तो आपका काम का घर यहाँ पर डिस्टर्ब होता हुआ नजर आता है सातवीं नज़र से, और चौथे घर में सूरज ग्रहण लग रहा है। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के लिए जो ग्रहण है जेमिनाई के लिए एक कॉशनरी पीरियड है, एक एहतियात वाला पीरियड है। स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि आपका जो लग्नेश है, यानी आपका जो पहले घर का मालिक है जेमिनाई, वो यहाँ पे मुश्किल में बैठा है। स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ेगी इस टाइम पीरियड में। आपको चेस्ट, फेफड़ों से रिलेटेड यानी लंग्स, हार्ट, दिल से रिलेटेड और डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जहनी सुकून होगा नहीं और सेहत डिस्टर्ब होगी। अगर ऑलरेडी बीपी या रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, तो उनको इग्नोर मत कीजिएगा। इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। एडवाइस दे देता हूँ कुछ जेमिनाई वालों के लिए। तो करियर में सब्र रखिए, नया स्टेप अभी अवॉइड कीजिए। प्रॉपर्टी, गाड़ी में इन्वेस्ट को डिले कीजिए। ट्रेडिंग और रिस्की स्पेकुलेशन से बचिए इस टाइम पीरियड में। फैमिली की हेल्थ और पेरेंट्स की हेल्थ, इन पर स्पेशली ध्यान दीजिए। साथ ही साथ अपना स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन कीजिए या वॉकिंग अडॉप्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। हमारा पुराना चैनल 24,500 सब्सक्राइबर्स पर यूट्यूब वालों ने रिमूव कर दिया। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।